इजराइल और ईरान की जंग में अगर अमेरिका की हुई एंट्री तो क्या मिट जाएगा ईरान का वजूद। इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध जारी है। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले तो किए, बावजूद इसके वो ईरान की एक ऐसी साइट को छू भी नहीं पाया है जो इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यही वजह है कि अब नेतन्याहू ने ट्रंप से मदद मांगी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ट्रंप नेतन्याहू का साथ देंगे? अगर ईरान से युद्ध में अमेरिका इजराइल का खुलकर साथ देता है तो फिर क्या होगा? चलिए जानते हैं। साथ ही जानेंगे ईरान में मौजूद उस प्लांट के बारे में भी जिसे इजराइल इतने हमलों के बावजूद भी अब तक छू नहीं पाया है। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव अपनी सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। शुक्रवार को इजराइल ने ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइलों की बारिश कर दी, लेकिन नतीजा शून्य रहा। ईरान का ये अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट न सिर्फ बचा रहा बल्कि इजरायली हमला मानो उसकी दीवारों से टकराकर लौट गया। अब इजराइल ने इस न्यूक्लियर प्लांट को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका से बंकर बस्ट बम मांगे हैं। ये ऐसे बम हैं जो पहाड़ और जमीन की गहराई में जाकर भी धमाका कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान के खिलाफ इजराइल की इस जंग में सीधे तौर पर शामिल होने से इनकार कर दिया है। ट्रंप प्रशासन बार बार ईरान के खिलाफ इजराइल का सीधे तौर पर साथ देने से इनकार कर रहा है। अमेरिका का पूरा फोकस फिलहाल इस क्षेत्र में अमेरिकी संपत्तियों को सुरक्षित रखने पर है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि इजराइल फिलहाल अपने दम पर ईरान से लोहा ले। साथ ही उन्होंने ईरान को भी चेताया है कि वह क्षेत्र में किसी भी अमेरिकी सैन्यकर्मी को नुकसान पहुंचाने से बचे। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ईरान पर इजराइल जो भी हमला करेगा उसे रोका नहीं जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ईरान इस जंग से बचने के लिए बातचीत की टेबल पर आए। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका वाकई तटस्थ है या ये एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि जिस इरादे से इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया है ठीक वही मंशा अमेरिका की भी है। अमेरिका का ये ना शामिल होने वाला रुख कहीं पर्दे के पीछे से समर्थन तो नहीं, और अगर कल अमेरिका खुलकर जंग में कूद गया तो तस्वीर कितनी भयानक हो सकती है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। मिडल ईस्ट एक साथ युद्ध की आंख में झोंक दिया जाएगा। ईरान पहले ही कह चुका है जो भी देश इजराइल का साथ देगा हम उसे भी टारगेट करेंगे। मिडल ईस्ट में इस वक्त करीब 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात है। ऐसे में इन पर मिसाइल अटैक, ड्रोन स्ट्राइक या प्रॉक्सी ग्रुप से हमलों का खतरा बढ़ जाएगा। रेड सी और पर्शियन गल्फ में अमेरिकी सैन्य अड्डे, दूतावास और नेवी पोस्ट सीधे निशाने पर होंगे। वहीं बात अगर ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की करें तो ये ईरान के प्रमुख न्यूक्लियर प्लांट में से एक है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट ईरान के कोम शहर के पास एक छोटे से गांव फोर्डो के नीचे 80 से 90 मीटर की गहराई में बना है। ये प्लांट यूरेनियम को संवर्धित करने के लिए सेंट्रीफ्यूज का उपयोग करता है, जिससे यूरेनियम को उच्च शुद्धता के स्तर तक पहुंचाया जाता है। फोर्डो में लगभग 2000 सेंट्रीफ्यूज है, जिनमें से अधिकतर IR-6 मॉडल हैं। इनमें से करीब 350 सेंट्रीफ्यूज 60% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन करते हैं। 2016 में ईरान ने यहाँ रूस से खरीदी गई S-300 विमान रोधी मिसाइल प्रणाली भी तैनात की है। ऐसे में इजराइल को डर है कि अगर फोर्डो प्लांट को ध्वस्त नहीं किया गया तो ये आने वाले समय में उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका इस पूरी जानकारी पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.